अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉल पे, और साथ साथ हम कोयटा की थोड़ी सी सैर करेंगे और साथ साथ हम गपशप करेंगे। अच्छा जनाब, मैं आपको जो है ना सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरा टी पार्टी वाला व्लॉग बहुत पसंद किया, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। तो आज का व्लॉग भी मेरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सो आप लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है ना इसको पूरा वॉच करना है, और जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं, ये एयरपोर्ट रोड पे बहुत ही खूबसूरत सा एक मॉल है अब्दाली बाबा के नाम से, और बहुत सुपर स्टोर है ये एक्चुअल में। और यहाँ पे ना हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आ जाएं जनाब, हम चलते हैं साथ साथ में, और मज़े मज़े से आप लोगों को चीज़ें भी दिखाती हूँ और साथ में गपशप भी करते हैं। अच्छा, जो लोग कोयटा में रहते हैं ना वो तो ये जानते होंगे कि यहाँ पर आना उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है हमारे सिक्योरिटीज़ इशू बहुत होते हैं, स्पेशली पंजाबियों को ना। तो ये ऐसा एक ज़बरदस्त मॉल है जहाँ पे ना आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है, चाहे आप ड्राई फ्रूट लेना चाहें, चाहे आप जंक फूड लेना चाह रहे हैं, कपड़े लेना चाह रहे हैं, शूज़ लेना चाह रहे हैं, कुछ भी लेना चाह रहे हैं। बस एक ही प्लेस है, आप यहाँ पर जाएं और फटाफट से सारी शॉपिंग करें, अपना टाइम भी बचाएं और अपना जो है ना सिक्योरिटी के लिहाज से भी ठीक है कि बस आप दिन गए और फटाफट से होकर आ गए। तो बाकी जो दूसरे सिटीज़ में से बिलोंग करते हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि अगर वो कोयटा आएँ तो वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ की ज़रूर सैर करें। अच्छा जनाब, यहाँ पर आज छुट्टी का दिन था तो बस हमने नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े थे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के आज कुछ फ्रेंड्स का बर्थडे था तो इन्होंने गिफ्ट्स भी लेने थे। तो हमने कहा चलो जल्दी से शॉपिंग भी कर लेते हैं और बच्चों को गिफ्ट भी दिलवा देते हैं। तो जनाब ये यहाँ पर देखें, ड्राई फ्रूट की सारी वैरायटी स्टार्ट हो गई है। तो जो ड्राई फ्रूट लवर्स हैं, और जैसे कि सर्दियाँ भी अब आ रही हैं कोयटा में, तो माशाल्लाह आमद हो चुकी है सर्दियों की, बस ऑलमोस्ट सर्दी शुरू हो गई है यहाँ पे। अच्छा, उसकी तैयारियों में भी मैं एक व्लॉग जो है अलग से बनाऊंगी, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने फटाफट से अपनी सर्दियों की तैयारी की है और सेटिंग वेटिंग करी है। सारे अपने कपड़े जो हैं वो गर्मियों के रख के और सर्दियों के निकाले, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। खैर यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये देखें जनाब, केक्स और हर तरह के बेकरी आइटम, बिस्किट्स की यहाँ बहुत वैरायटी है। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, यहाँ पे आप आएंगे तो आप जो दिल चाहता है आप यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे सफाई का भी बहुत इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। अच्छा ये चेक करें आप लोग, यहाँ पर ड्राई फ्रूट की कितनी वैरायटी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह की आप लेना चाहेंगे ना, यहाँ पर आपको वैरायटी मिलेगी। और प्राइस भी सबके डिफरेंट है, क्योंकि वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग सारों के प्राइस हैं। और अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है ना, तब भी आप यहाँ से पैक करवा के लेके जा सकते हैं, और इनके बड़े अच्छे गिफ्ट पैक्स भी बड़े हुए हैं ड्राई फ्रूट के ना। चेक करें जनाब, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर वैरायटी है। आपका दिल चाह रहा होगा इसको लेने को, तो बस आ जाएं जल्दी जल्दी से कोयटा में और आके ना यहाँ से ये शॉपिंग करके जाएं। हमने भी यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया था, और इसके बाद जो है वो आगे भी शॉपिंग के आपको मैं दिखाती रहूँगी साथ साथ की क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। तो जनाब आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना है, और पूरी वीडियो जो है ना आपने अच्छे से वॉच करनी है। और जनाब अपने फ्रेंड्स को तो आपने फटाफट से शेयर कर देनी है कि भाई आ जाओ कोयटा की जो है ना आके चीज़ें देख लो। ये वाली वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पंजाब में रहते हैं, और मेरी फैमिली के लिए है जो कि यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, बहुत दूर है पंजाब से, यहाँ आना ही बड़ा मुश्किल है। तो वो वहाँ बैठ के जो है कोयटा के को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये अब हम आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे सारे स्टेशनरी आइटम भी स्टार्ट होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को कुछ स्टेशनरी की चीज़ें चाहिए थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है स्टेशनरी की ना। इतनी प्यारी डायरीज़, हर तरह के आपको मार्कर, पेन्स, और बहुत वैरायटी यहाँ पे आपको मिलती है पेंट्स की। बच्चों के लिए आपने अगर स्टेशनरी के कुछ भी परचेज़ करना है तो वो यहाँ से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चे तो जनाब यहाँ पे हर चीज़ पे फ़िदाई हुई जा रहे थे, और मैं इनको कह रही थी उनके बाबा को कि जल्दी जल्दी निकलें यहाँ से क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो फिर आपको अच्छी खासी जो है ना आपकी जेब भी हल्की हो जाएगी, स्पेशली बच्चों के साथ। तो आगे हमारा ये क्रॉकरी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये तो उससे भी ज़बरदस्त होने वाला है। जी जनाब, तो ये चेक करें ज़रा, यहाँ पे गोल्डन कलर के कितने ही प्यारे ये कॉपर में बर्तन थे। तो बस ये छोटे छोटे बीच में बड़े प्यारे प्यारे से पड़े हुए थे, और बड़े वाले भी पड़े हुए थे। तो अगर ये आपके घर में हो तो कितना मज़ा आता है आपको देख के इन बर्तनों को।
अच्छा, बाय द वे मैं खुद यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मेरे लिए ये भी बड़ी ये एक जो है ना सरप्राइजिंग चीज़ थी कि यहाँ पर एक साथ इतनी वैरायटी मौजूद थी। आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स चाहिए हैं, आपको बॉक्सेस चाहिए हैं, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। डिनर सेट आपको ऐसे ज़बरदस्त मिल जाएंगे, वाटर सेट मिल जाएंगे, कॉफ़ी सेट्स मिल जाएंगे, कप्स, मग, ग्लास, एवरीथिंग आपको यहाँ पर हर चीज़ प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे ना। अच्छा, अगर रेट्स की बात की जाए ना, तो यहाँ पर एक हमारे हैं मस्जिद रोड, वहाँ पर भी बहुत बड़ी मार्केट है क्रॉकरी की, तो उसकी निस्बत थोड़े से रेट इनके ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक मॉल है तो मॉल के प्राइसेस ज़्यादा ही होते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, इनकी प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल भी हैं इनके ना। जस्ट आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह की चीज़ यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इतने प्यारे प्यारे डिनर सेट थे, देख देख के मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और वीडियो चूँकि आज थोड़ी सी लेंथी तो है, मेरा दिल था कि इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो मज़ा नहीं आएगा आपको, तो बस एक ही गो में जो है हम इसको लेकर चलते हैं और आपको सारी जो है ना यहाँ की क्रॉकरी भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किल होती जा रही है, या फिर क्या आप भी चाहती हैं कि ज़िंदगी के हर सिचुएशन में आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं और समझदार बन जाएं कि आपको जो है ना कोई डिसीजन लेना मुश्किल ही ना लगे। तो जनाब, आज का ये व्लॉग जो है ना, ये बहुत ही आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे ना 5 ऐसी ज़बरदस्त सी टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी कि अगर आपने इनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो बस फिर आपके लिए लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी। जी, तो जनाब, हमारी टिप नंबर 1 ये है कि ज़िंदगी में ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए आप इतनी जल्दी मत करें, क्योंकि हर चीज़ आपको आपके टाइम पे ही मिलनी है। चाहे वो रिश्ते हैं, या वो कामयाबी है, या वो सुकून है, या कोई चीज़ है जो आपने सोची हुई है कि मुझे ये लेनी है, या फिर वो ज़हनी सुकून है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगी कि जैसे ना एक फूल है, आप देखें, आप फूल को खिलने के लिए भी ना टाइम चाहिए होता है। क्या वो ऐसा होता है कि वो एकदम से ही उसकी ग्रोथ हो जाए? तो फिर हम तो इंसान हैं, डेफ़िनेटली हमने लाइफ़ में गलतियाँ भी करनी हैं, बहुत सारा टाइम लगना है हमें ग्रोथ के लिए ना। एक दिन में जो है हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, या एक दिन में हम कैसे अपनी लाइफ को जो है ना इतना ज़बरदस्त बना सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए भी टाइम लगता है। और टाइम और वक्त के साथ साथ जो है ना हमें अक्ल आती है, समझ आती है, तजर्बा आता है। तो इसीलिए ना हर चीज़ के लिए थोड़ा सा आपने वेट करना है। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं कहते हैं बस सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, तो सब कुछ जल्दी नहीं मिलता, और सबको सब कुछ मिलता भी नहीं है। बिकॉज़ जो आपको मिलना है ना, और जो आपके नसीब में है, वो आपको तभी मिलना है जब अल्लाह पाक ने चाहना है, तभी आपको मिलना है, ठीक है? तो उसके लिए आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में। अच्छा, यहाँ पर हम आगे थे कपड़ों वाले सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे ना ये बहुत ही प्यारे बच्चों के रेडीमेड कपड़े यहाँ पर लगे हुए थे, और हर साइज़ के, हर तरह की यहाँ पर भी वैरायटी थी। साथ में ये देखिए, यहाँ पर कितने प्यारे टी पॉट्स लगे हुए हैं, आपको जो है ना थर्मस की यहाँ पर इतनी वैरायटी मिल जाती है, और केटल्स यहाँ पर इतनी प्यारी लगी हुई थी कि बस मेरा तो दिल बड़ा खुश हो रहा था। और बस जब दिल चाह रहा था कि सब कुछ ही ख़रीद लूँ लेकिन हमने वही लेना होता है जिसकी हमें ज़रूरत हो। सो मैंने जो है ना इस पे कंट्रोल किया, मैं कहा नहीं, बस वही लेना है जो हमने लेने आए हैं हम यहाँ पर। तो इसकी बेस्ट टिप यही है कि आप जो है ना वो घर से एक लिस्ट बना कर ले आएँ, और बस जो चीज़ें आपने लिस्ट में नोट डाउन की हुई हैं, बस वही वही आप चीज़ें उठाएँ। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में उठा लेते हैं ना, हाँ, सम होता है कि समहाउ कहीं प्रमोशंस लगी हुई होती हैं और कुछ चीज़ें, उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट रखना पड़ता है अपना। अगर हमने वो बजट रखा हुआ है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ परचेज़ कर सकते हैं यहाँ। तो ये देखिए जनाब, कितनी प्रीमियम क्वालिटी थी यहाँ पर, आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए जनाब, हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप ये है जनाब कि आप लोगों ने ना हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए है। बिकॉज़ ना हम लेडीज़ क्या करती हैं कि हर किसी को खुश करना चाहती हैं, हम चाहती हैं बस सब खुश रहें, हमारे से कोई नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसा जो है ना वो लाइफ में मुमकिन नहीं है। बिकॉज़ ये बात मुझे खुद भी बड़े टाइम के बाद समझ आई। मैं भी हर एक को खुश करने के चक्कर में रहती थी, बस ससुराल वाले भी खुश हों, मेके वाले भी खुश हों, दोस्त भी खुश हों, सभी खुश हों, हस्बैंड भी खुश हों, बच्चे भी खुश हों। बिकॉज़ जब हम सबको खुश करना चाहते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम अपनी ज़ात को कहीं न कहीं पीछे ही रख देते हैं और भूल ही जाते हैं, तो अपनी केयर नहीं कर पाते हम उस तरीके से ना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाइफ में हमेशा सभी आपसे खुश रहें, कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आपके साथ चलती ही रहेगी। सो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बस ये आपने ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ ज़्यादती ना करें, कोई आप जो है ना परेशानी ना दें किसी को,
आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए, बाकी बस चलने दें। ठीक है, जो खुश होता है हो, जो नहीं होता वो उसका हेडेक है। बिकॉज़ जो आपको समझता है ना, वो आपकी ना किसी भी एक्सप्लेनेशन के बगैर भी आपको समझता है, और जो आपको नहीं समझते ना, वो आप जितनी मर्ज़ी उनको एक्सप्लेनेशंस दे दें तब भी वो आपको जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए थे कपड़ों वाले सेक्शन से निकल कर शूज़ वाले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर शूज़ की भी, चप्पल की, स्लीपर्स, हर तरह की आपको वैरायटी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे इनके प्राइस भी बड़े रीज़नेबल थे, ठीक लग रहे थे मुझे। शूज़ की भी हर तरह की यहाँ पे कलेक्शन मौजूद थी। अच्छा, जो थर्ड टिप है ना, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने ना छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढनी है। बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़े बड़े मकासद को हासिल करने करके ही हम सोचते हैं हमें खुशी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ कि मुझे ना यहाँ पे ये मॉल देख के इतनी खुशी हुई कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया था, और मैं आ गई थी यहाँ, मेरे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि हम लोग कैंट में रहते हैं। कैंट से बाहर निकलना और सिक्योरिटी इशूज़ के अकॉर्डिंग ना, तो हमें फिर बड़ा मुश्किल लगता है कि बाहर किस तरह निकलें। तो बस हम जब बाहर आते हैं ना, तो यही हमारे लिए एक बहुत खुशी का मोमेंट होता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ये मॉल जो है वो काफ़ी बड़ा था। मैं सोच रही थी कि बस छोटा सा ही होगा, मगर जब मैंने देखा तो नीचे बेसमेंट भी थी, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो ये काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे हर चीज़ के ना। यहाँ पे टॉयज़ के अलग सेक्शन थे, ये देखिए यहाँ पे बॉयज़ मेरे जो हैं वो यहाँ पे बड़े खुश हो गए थे। गाड़ियों की तो इतनी वैरायटी और इतनी कलेक्शन थी कि आप जो है ना दिल खोल के बस पैसे खर्च करने वाले बने। तो बच्चे यहाँ पे बड़े खुश थे, तो बच्चों को कभी कभी ले जाया करें ऐसी जगहों पे, और बच्चे को भी दिखा के खुश कर दिया करें। कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली उन्होंने लेना ही होता है। तो बस फिर हमने साथ साथ थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी बच्चों के लिए। उन्होंने जो टॉयज़ लेने थे वो लिए, गिफ्ट्स लिए जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए लेने थे, और साथ में जो है हमने यहाँ पर सारा इसको विज़िट कर लिया था। मैंने वीडियो शूट कर लिया था साथ में जो है ना हमें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। अच्छा, यहाँ हम क्वेटा वाले जो है ना, चूँकि सिक्योरिटी का यहाँ इतना इशू होता है कि कभी भी कहीं पे भी ब्लास्ट हो सकता है। तो जब हम लोग बाज़ार के लिए निकलते हैं और खैर खैरियत से वापस घर आते हैं ना, तो यकीन जाने अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली वापस घर पहुँच गए। तो इस चीज़ की जो वैल्यू है ना, पंजाब में या इधर उधर रहने वाले लोगों को नहीं होगा इस चीज़ का आइडिया कि कितना जो है ना यहाँ पर मुश्किल होता है हमारे लिए। बट ये देखें हमारे लिए कितना शुक्र का और खुशी का मोमेंट होता है कि जब हम जो है ना अपने आप को सेफ़ली वापस अपने घर ले जाते हैं या पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह का हम लाख करोड़ शुक्र अदा करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में जो है ना आपको बड़ा ही सुकून भी देती हैं और खुशी भी देती हैं, और आपको अल्लाह ताला को भूलने नहीं देती कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो हर जगह मौजूद है। अच्छा, फोर्थ टिप मेरी ये है कि हम लेडीज़ जो है ना वो गलतियों से भागती हैं, और हमें लगता है कि यार हमसे गलती क्यों हो गई, और हम बड़ा गिल्टी फ़ील करते हैं। एक्चुअल में ये गलतियाँ जो है ना, ये हमें ज़िंदगी के एक बेहतरीन लेसन सिखा रही होती हैं। बिकॉज़ हर गलती जो है ना वो हमें ज़िंदगी की एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रही होती है। तो बस गलतियों से सीखना चाहिए, उनके ऊपर गिल्टी फ़ील नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट हमारा जो लेसन है, वो लास्ट टिप मेरी ये है कि हमें जो है ना अपने आप से थोड़ी मोहब्बत करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी को ना तब आसान हमें लगती है जब तक हम अपने साथ खुश होते हैं और अपनी वैल्यू को हम समझते हैं। अगर हम अपनी कंपैरिजन किसी और से करते हैं ना, तो फिर हम डिप्रेस और परेशान ही रहते हैं। लिहाजा ना हमें इस गलती से भी बचना चाहिए और अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यहाँ पर जनाब ये देखिए, इतनी क्रीम्स की और इतनी ब्रश, हेयर ब्रश और एसेसरीज़ इतनी ज़बरदस्त थी ना यहाँ पर। हेयर एसेसरीज़, हर तरह की चीज़ें मौजूद है जनाब। यहाँ पर जो है ना हमारी मॉल से हम निकल चुके थे और अब वापसी का सफ़र हम ले रहे थे। तो बस अब घर पहुँचेंगे, गिफ्ट्स पैक करूँगी, बच्चों को रेडी करूँगी और जल्दी जल्दी से इनको भेजूँगी। अच्छा, इन टिप्स का मकसद ये था कि ज़िंदगी जो है ना, ये कोई रेस नहीं है कि हम एक दूसरे से कंपैरिजन करें या हम जो है ना परेशान हाल रहें, या हम थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स हैं, इन पे अगर हम अमल कर लेते हैं ना, तो ज़िंदगी हमारी बड़ी आसान हो जाती है। वो नहीं होता ना जो सब कुछ जानता होता है, बल्कि समझदार वो होता है जो हर चीज़ को एक नए, हर दिन कुछ नया सीखता है और उसको एक नए अंदाज से देखता है। तो आई होप कि आपको जो है ना ये मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दें, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तो जनाब, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।